हेलो स्टूडेंट, मैं आपको पुराने विधि से घटाना बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब ये मान लीजिए कि 10 है। 10 में से 5 गया, आपका क्या बचता है? 5। और जो बच्चे हों, जो छोटे बच्चे हों, यदि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मान लीजिए कि 10 चिड़िया है। 10 चिड़िया डाल पे बैठी है। यदि वो मतलब 5 उड़ गई तो 5 ही बचेगी। चलिए अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। 30 है, ऊपर की संख्या 30 है और नीचे की संख्या 19 है। तो अब ये 0 है, 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? उधार ले लेंगे एक अंक। तो इसका मान क्या हो गया? 10। 10 में से 9 गया 1। अब इसका मान क्या बचा? 2। 2 में से 1 गया 1, यानी कि यह 11 हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट जोड़ के ये घटाने की तरफ चलते हैं। ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया, आपको तो पता है कि 5 ही बचेगा। 3 में से 3 गया 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये क्या है? 110। ऊपर वाली जो संख्या है ये 110 है और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है? 39। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 में से फिर वही बात आ गई कि 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या कर लेगा? एक उधार ले लेगा। तो इसका मान जो हो गया वो हो गया 10। 10 में से 9 गया, आपका 1 बचेगा। और यहाँ की संख्या फिर क्या बचेगी? 10। 10 में से 3 गया, बचेगा 7, यानी 71 हो गया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये ध्यान दीजिए कि 336 है। 336 में से 239 को घटाना है। अब ऊपर वाली संख्या जो है ये 6 है। 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? एक अंक इससे उधार ले लेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 9 गया तो बचेगा 7। अब क्या करेंगे? अब इसका मान जो ऊपर है, अब इसका मान क्या बचा? 2। 2 में से तो जायज़ सी बात है कि 3 घटेगा नहीं, तो इससे क्या करेगा? एक अंक उधार ले लेगा। तो इसका मान कितना हो गया स्टूडेंट? 12। 12 में से 3 गया, अब यहाँ पे आपका बचेगा 9। फिर क्या हो गया? अब जो 3 था, 3 का मान बदल के क्या हो गया? 2। 2 में से 2 गया, जायज़ सी बात है कि 0, यानी कि 97। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। 640 और 112। फिर वही बात आ गई कि 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हम 4 से एक अंक उधार लेंगे, यानी कि 10। इसका मान कितना हो गया? 10। 10 में से 2 गया स्टूडेंट, अब हो गया 8। अब ये कितना बचा? इसका मान कितना बचा? 3। 3 में से 1 गया, सिंपल सी बात है, ये घट जाएगा, 2 हो गया। अब ये क्या बचा? 6, क्योंकि ये किसी को उधार दिया हुआ नहीं था। अब क्या होगा? 6 में से 1 गया स्टूडेंट, 5। अब ये 0 है। 0 में से मतलब कि किसी 0 में से 0 जब घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अब ये क्या है? 8 में से 8, ये उधार तो दिया नहीं था, फिर क्या हो गया? 8 में से 8 गया 0। 5 में से 2 गया, ये भी कहीं उधार नहीं दिया था, तो 5 में से 2 गया 3। आपका ये संख्या हो गया 300। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। फिर वही बात आ गई कि 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? एक उधार ले लेगा, यानी कि फिर इसकी मान क्या हो गया? 10। 10 में से 7 गया 3। अब इसका जो मान है क्या हो गया? 5। अब 5 में से जाहिर सी बात है कि 6 घटेगा नहीं, तो एक उधार ले लेगा। इसकी जो मान हो गया, अब क्या हो गया? 15। 15 में से 6 गया 9। अब जो 3 था, 3 का मान क्या हो गया? 2। 2 में से 2 गया 0। अब ये आपका हो गया 93। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 7 में से अब ऊपर की संख्या क्या है? 5, 2, 6, 7 और नीचे की संख्या 48, 35। अब चलिए हम घटाते हैं। 7 में से 5 गया 2, यानी कि ऊपर वाली संख्या ज़्यादा था, नीचे वाला कम था, तभी तो घटा। फिर ऊपर वाली संख्या फिर से देखते हैं। 6। 6 में से 3 गया 3, यानी कि घट गया। अब बात आती है 2। 2 में से जो 8 है ये घटेगा नहीं, अब क्या करेगा? एक अंक उधार ले लेगा, तो क्या हो गया? 12। 12 में से 8 गया 4। अब जाहिर सी बात है कि जो ये 5 संख्या था, 5 में ये 5 बदल के क्या हो गया? 4। 4 में से 4 गया 0। अब ये पूरा क्या हो गया? 432। अब चलिए एक खो है। अब देखते हैं कि ये घटाना मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। थैंक्स।